एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से क्लास के अंदर। जो चैप्टर नंबर 3 है वो है हमारा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आप लोगों से ही मैं जानना चाहूंगा तो कि आप बताएं व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस सर वो है जिनसे हम किसी भी चीज का निर्देश दे सकें। कोई भी चीज हमें निर्देश के रूप में देनी है तो वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू ही दे सकते हैं। जैसे कि मेरे को कोई चीज देनी है, टाइप करनी है तरुण, तो वो मैं कीबोर्ड के थ्रू टाइप करूंगा, तो कीबोर्ड मेरा एक इनपुट डिवाइस हो गया। कि मैं उससे इनपुट दे रहा हूँ सिस्टम को। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस के रूप में हम कीबोर्ड, माउस है आपका, और ऐसा मॉनिटर जो टच स्क्रीन है उसके थ्रू हम इनपुट वगैरह देते करते हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकंड है माउस, थर्ड है ट्रैक बॉल, और फोर्थ है जॉयस्टिक, फिर फिफ्थ है स्कैनर, सिक्स्थ है आपका माइक्रोफोन, फिर है वेबकैम, बारकोड रीडर, फिर है OCR जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फिर है आपका MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, फिर 11th है आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और एक है किम्बॉल टैग रीडर, फिर है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, और फिर है आपका लाइट पेन, और 15 है आपका टच स्क्रीन। तो ये 15 हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ये बकायदा पूरी लिस्ट है फर्स्ट से लेके 15 तक। शॉर्ट शॉर्ट के अंदर हम इनको एक बार डिस्कस करेंगे, और काफी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। फर्स्ट जो इनपुट डिवाइस है यस हमारा सर। कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड का जो हम यूज है वो पर्टिकुलर इनपुट देने के लिए करते हैं। कोई टेक्स्ट वगैरह लिखनी हो, कोई न्यूमेरिकल डेटा हो, ठीक है, तो वो हम इनपुट के रूप में प्रोवाइड करने के लिए। और इसी तरह से कीबोर्ड के अंदर F5 कई सॉफ्टवेयर के अंदर उससे हेल्प का काम भी होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में, ठीक है, तो कीबोर्ड की जो कुछ कीज वगैरह हैं उनको हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एस्केप की। कभी भी किसी प्रोग्राम से जैसे बाहर निकलना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं टैब। टैब के फंक्शन से आप भली भांति परिचित है। फिर कीबोर्ड की जो बाकी कीज अल्फाबेटिकल कीज होती है, F1 से लेके F12 तक आपकी फंक्शन कीज होती है। रिटर्न की एक अच्छा क्वेश्चन है कि एंटर की को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो एंटर की का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका? रिटर्न की। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी जने कंफ्यूज भी रहते हैं कि एंटर की को यस ही सर, हम रिटर्न कीज में रिटर्न। आती है सर। मैक मैक में जो एप्पल का लैपटॉप होता है उसमें रिटर्न लिखा हुआ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एंटर की है उसको हम रिटर्न की के नाम से जानते हैं। फिर हमारा जैसे यदि हम एक अलग से बात करें कीबोर्ड की, तो वहां पे एक कैलकुलेटर पार्ट होता है जो न्यूमेरिक पार्ट होता है, जिससे कई बार कैलकुलेशन की जो एंट्रीज वगैरह करनी होती है तो वो काफी इजी होती है। फिर ये आपकी एरो कीज वगैरह आती है, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट, राइट। ठीक है, फिर एंटर की, फिर वापस एल्ट, शिफ्ट, और ठीक है, कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट, ये आपको दोनों तरफ देखने करने को मिलती है। और इन कीज को हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल कीज। कॉम्बिनेशनल कीज, मॉडिफायर कीज कहने के पीछे रीजन ये होता है कि इन कीज को कभी भी हम सिंगल यूज नहीं करते। यदि मैं सिंगल एल्ट को प्रेस करूंगा तो कोई भी फंक्शन वहां पे काम नहीं करेगा, कंट्रोल को प्रेस करूंगा तो कोई भी अलग से फंक्शन काम नहीं करेगा। जब मैं कंट्रोल प्लस सी प्रेस करूंगा तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी का कमांड होता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का कमांड होता है। तो इसलिए एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की को आप ध्यान रखना कि हम कहते हैं मॉडिफायर की, और ठीक कॉम्बिनेशनल की, क्योंकि हर किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ इनको यूज किया जाता है, सिंगल कभी यूज नहीं किया जाता। फिर हमारे जो अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक हम जानते हैं। ठीक है, न्यूमरिक कीज जो 0 to 9। ठीक है, फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक जो हमारी कीज होती है, कंट्रोल कीज, ठीक है, जिसमें एरो, ठीक है, अप साइड, लेफ्ट साइड, डाउन, राइट। ठीक है, होम की। ठीक है, होम की का फंक्शन हमें पता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम एमएस वर्ड के अंदर भी काम करते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर यदि किसी लाइन के स्टार्ट एंड में हम यदि पहुंच गए, मिड में पहुंच गए, स्टार्टिंग में हमें जाना होता है, तो हम होम की को प्रेस करते हैं तो हम लाइन की स्टार्टिंग में आते हैं। इसी तरीके से यदि लाइन की एंड में जाना हो तो हम एंड की प्रेस करते हैं। पेज अप, ठीक है, कर्सर को एक पेज पीछे या एक पेज आगे ले जाता है। पेज डाउन, स्पेशल पर्पस कीज भी होती है, जैसे आप कैप्स लॉक की को यदि हम प्रेस करते हैं तो कैपिटल के अंदर हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और वापस ऑफ करते हैं तो नॉर्मल। नम्स लॉक की, ये देखिए एक चीज है कि कैप्स लॉक की और जो नम्स लॉक की है,
इनको एक आप ध्यान रखना है, इनको हम टॉगल बटन के नाम से जानते हैं, टॉगल की कहते हैं। और टॉगल का मतलब होता है जिसका फंक्शन ऑन ऑफ होता रहता है। तो मतलब जो कैप्स लॉक की है, जो नम्स लॉक की है, इसके अंदर हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक की ऑन हो जाती है, और जैसे ही वापस प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती है। तो टॉगल का मतलब होता है बार बार अपनी स्टेट को चेंज करना, ऑन ऑफ। ठीक है, कि एक बार दबाने पर वो सक्रिय होता है और दूसरी बार पूर्ण दबाने पर वो निष्क्रिय होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैप्स लॉक की है और जो नम्स लॉक की है उसको हम जानते हैं किससे, टॉगल की से। कि एक बार टोंगल। दबाने पर वो फंक्शन टॉगल, ठीक है, TOGGLE, टॉगल इंग्लिश के अंदर ये वर्ड है। ठीक है, तो ये तो कीबोर्ड की कुछ कीज वगैरह की बात हमने की। शिफ्ट की जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिफ्ट की और एल्ट की और जो कंट्रोल की है उसको हम कॉम्बिनेशनल की कहते हैं। शिफ्ट की का यूज करके हम जो हमारे कीबोर्ड के अंदर जो ऊपर की तरफ जो नंबरिंग करी होती है 1 2 3 4, उनके ऊपर जो कैरेक्टर लिखे होते हैं उनको प्रेस करने के लिए हम शिफ्ट प्लस वो कैरेक्टर, वो नंबर प्रेस करते हैं, जिससे ऊपर जो लिखा हुआ जो कैरेक्टर होता है वो आपका टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस वगैरह जो आप जानते करते हैं, एंटर की या रिटर्न की कह लेते हैं हम। ठीक है, किसी नेक्स्ट लाइन में एंटर होने के लिए टैब की का जो यूज वगैरह वो हम सब जानते हैं। एस्केप की जनरली किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए या स्लाइड शो वगैरह को रोकने करने के लिए भी की काम आती है। स्पेस बार की शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए। और कीबोर्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है, जो सबसे बड़ी की होती है, वो कौन सी होती है आपकी, स्पेस बार। बैक स्पेस। स्पेस की, ठीक है, बैक स्पेस जो की होती है उसमें पर्टिकुलर हम जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं जब हम टाइपिंग करते हैं तो उनको हटाने के लिए हम, ठीक है, बैक स्पेस की यूज करते हैं। डिलीट की का कर्सर के जो राइट हैंड साइड के अंदर या दाई तरफ जो कैरेक्टर वगैरह है उनको हटाने के लिए हम डिलीट की यूज करते हैं। जब हम कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल की मैंने बताया कंट्रोल की भी कॉम्बिनेशनल की कहलाती है। कंट्रोल प्लस की कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन की का यूज भी हम जानते हैं कि जो अभी जो हम लेक्चर वगैरह ले रहे हैं और प्रिंट स्क्रीन की को मैं प्रेस कर देता हूँ तो जो भी स्क्रीन वगैरह है उसको वो क्लिपबोर्ड के अंदर कैप्चर कर लेगा, और कहीं पर भी जब मैं जैसे पेंट वगैरह के अंदर उसको पेस्ट करता हूँ तो वो एज जो स्क्रीन है एज इट इज क्या हो जाएगी, वहां पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सारी कीज वगैरह है ये नॉर्मल कीज वगैरह है जिनका फंक्शन आप भली बात की परिचित है इन की के फंक्शन से। ठीक है, स्क्रॉल लॉक की ये बटन की कीबोर्ड के ऊपर पॉज की पास स्थित होती है। ये टेक्स्ट या रन वाले प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। पॉज की भी कई कीबोर्ड के अंदर होती है। मॉडिफायर की बताया अपन ने, जो एल्ट, कंट्रोल और जो शिफ्ट की होती है वो मॉडिफायर प्लस आपके कॉम्बिनेशनल की कहलाती है। क्योंकि किसी ना किसी, ये देखिए यहाँ पे जैसे बता भी रखा है कि शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट की, इन तीनों की को हम कहते हैं मॉडिफायर की, और इन्हीं का दूसरा नाम है आपका कॉम्बिनेशनल कीज। सेकंड जो पर्टिकुलर हमारा इनपुट डिवाइस है वो है आपका माउस। और माउस से आप भली भांति परिचित है। एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि डगलस सी, एंजल एंजल लव रट ने की मतलब माउस का आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नोट डाउन करने वाला है कि जो माउस का जो निर्माण है वो किसने किया था। 1970 के अंदर डगलस सी एंजेलो रट ने पर्टिकुलर इसका निर्माण किया था। और माउस के जो फंक्शन है लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल वगैरह, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। उनको एक्सप्लेन करने की अपन यहाँ पे कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी जानते हो आपके क्या ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। यस सर। उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद देखिए जो ट्रैक बॉल है, ठीक है, ये माउस का ही एक विकल्प है। इसके ऊपर एक बॉल होता है जिससे हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, कैड के क्षेत्र में और कैम के क्षेत्र में, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक के बारे में आप भली बात परिचित है। कंप्यूटर और जो वीडियो गेम खेलने के लिए पर्टिकुलर जॉयस्टिक का हम यूज करते हैं। स्कैनर, स्कैनर के अंदर हम पर्टिकुलर कोई भी पिक्चर या पर्टिकुलर कोई भी पेज वगैरह रखते हैं तो वो डिजिटलाइज फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है और उसको हम पर्टिकुलर मॉनिटर पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से हम पर्टिकुलर एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपने आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेबकैम, वेबकैम पर्टिकुलर इसका प्रयोग इंटरनेट पे फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए काम आता है। और अपने जो लैपटॉप वगैरह उसमें तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड वेबकैम आता है। बारकोड रीडर,
बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइसेस है। अधिकतर जो पॉइंट ऑफ सेल्स है, ठीक है, जहां पे डेटा रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, वहां पे बारकोड पे पर्टिकुलर ये लाइनें वगैरह आपको देखने करने को मिलती है किसी भी आइटम के ऊपर, और बारकोड रीडर की हेल्प से अपन इसको रीड कर लेते हैं, तो वो मॉनिटर के अंदर शो कर देता है कि ये आइटम कौन सा है और उसकी रेट वगैरह क्या है। ठीक है, तो बारकोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट है, पुस्तकालय है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस में इनका यूज हमें आपको देखने करने को मिलता है। फिर देखिए जो नेक्स्ट डिवाइड है वो है आपका OCR। तो OCR का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये टाइप या तो हमने टाइप किए हो या हाथों से लिखे हुए डेटा को भी पढ़ सकता है। यदि मान लो किसी इंसान ने हाथ से कोई डेटा लिखा है तो उसको भी ये रीड कर सकता है, या स्कैनर तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है, मतलब कॉम्बिनेशन है। और प्रिंटेड डेटा या हाथ से लिखे डेटा को ASCII, ठीक है, ASCII, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? आप दोनों बताएं मुझे क्या फुल फॉर्म होता है ASCII का। सर आस्की का फुल फॉर्म तो नहीं पता, ये पढ़ा जरूर है मैंने। हाँ तो इसका फुल फॉर्म होता है, एक क्वेश्चन आपसे सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एक जगह मैंने रीडर पढ़ा था, मतलब तो वो सही है या वो क्या वो गलत है, मतलब कि रीडर भी हो सकता है इसका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी सही है, लेकिन जो रिकॉग्नाइजेशन अप्रोप्रिएट ज्यादा है। अब एक्चुअली क्या है कि यदि ओके। जैसे ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन के अंदर रीडर है या नहीं है। यदि रिकॉग्नाइजेशन वर्ड ओके आ रहा है और रीडर भी आ रहा है, तो हमें रिकॉग्नाइजेशन को पर्टिकुलर मार्क करना है। ठीक जो है, क्योंकि एक अप्रोप्रिएट जगह क्या जो रीडर आ रहा था लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, तो इसका जो तो राइट मतलब एप्रोप्रिएट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ओके। और यदि केवल रीडर है और रिकॉग्नाइजेशन वहां पे नहीं है, तो वहां पे आप रीडर लिख सकते हो। तो आस्की के बारे में हम पूछे कर रहे थे। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अपने ये जितने भी पर्टिकुलर जैसे ए है, एस है, डी है, ये पर्टिकुलर इन्होंने अमेरिका ने पूरी एक सीरीज बना रखी है, और लास्ट में क्या होते हैं कि जैसे ए को दबाने से पर्टिकुलर सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही है कि हस्तलिखित डेटा को ASCII में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फाइलिंग तथा स्कैन चालन को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने के काम आता है OCR। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, फिर आता है आपका MICR। ठीक है, अपन ने कई बार चेकबुक पे देखा होगा, जो चेक्स वगैरह होते करते हैं हमारे नीचे यस सर। लाइनें बनी होती है चेक्स के नीचे। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो चेक वगैरह को उसकी जो पर्टिकुलर डिटेलिंग वगैरह है, जो कोड लिखा है, उसको रीड करने के लिए इसका यूज बैंकों वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। और मैग्नेटिक इंक वगैरह होती है ये, और विशेष फॉन्ट का संयोजन से प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन किए जा सकते हैं एक साथ। ठीक है, जिस समय की बचत और तीव्र गति से कार्य संपादित होता है। और फिर है एक हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस है, जनरली हम जो एग्जाम वगैरह देते करते हैं उसके अंदर जो हमारा रिजल्ट वगैरह प्रिपेयर होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर इस डिवाइस का यूज किया जाता है, OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, देखो ओसी, देखो एक चीज है, जो रीडर वर्ड है वो रीडर वर्ड OMR के साथ जुड़ता है। OCR के साथ तो रिकॉग्नाइजेशन वर्ड आता है। ठीक है, तो ये जो आपका कंफ्यूजन मुझे लगता है दूर होगा कि एक OCR है, एक OMR है। OCR तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हमने मार्क किए हैं, जो गोले किए हैं, उनको रीड करने के लिए डिवाइस काम आता है। ठीक है, तो इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को डालकर चिन्हों को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फॉर्म या वस्तुनिष्ठ मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है उसको चेक करने काम आता है। फिर आता है आपके किम्बोल टैग रीडर। किम्बोल टैग एक छोटा सा कार्ड है जिसमें छेद पंच होते हैं। जैसे किसी दुकान में कपड़ों में कार्ड लगा रहता है, जैसे खरीदने के बाद निकाल जाता है और कंप्यूटर केंद्र से प्रोसेसिंग के लिए भेज जाता है। ये जो जैसे टैग वगैरह है, तो किम्बोल कॉर्ड टैग रीडर इन चीजों के काम आता है, टैग वगैरह को रीड करने काम आता है। फिर आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो इसमें आपके माइक्रोफोन है या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए काम आता है। तो ये हमारे जो डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है, इनसे भी आप लोग भी भली भांति परिचित हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो डिवाइस आता है वो आता है लाइट पेन। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग डायरेक्ट स्क्रीन पे कुछ भी लिखने में या चित्र बनाने के अंदर उपयोग किया जाता है। अपने जो कई मॉनिटर, जो टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं, वहां पे हम लाइट पेन की हेल्प से, ठीक है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं और कुछ ड्राइंग वगैरह भी वहां पर बना सकते हैं। फिर आपके टच स्क्रीन जो मॉनिटर वगैरह है, अभी जो मैं जो लैपटॉप, जिस लैपटॉप से आपको बता रहा हूँ, ये डेल का लैपटॉप है और ये टच स्क्रीन लैपटॉप वगैरह है। तो इसको जैसे मैं बटन टच करता हूँ तो जो ऑपरेशन में माउस की हेल्प से, ठीक है, परफॉर्म कर सकता हूँ, वो टच से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहीं पर हमारे जो इनपुट डिवाइसेस है वो यहीं पर एंड होते हैं। और इन डिवाइसेस से आप लोग भी भली भांति परिचित है, ऐसा कुछ नया कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर आउटपुट डिवाइस आते हैं। तो चेतन जी आप बताएं, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस? सर जिसके द्वारा मतलब हार्ड कॉपी निकले या फिर उसमें स्पीकर, मतलब जिससे डेटा प्रोसेस के बाद और डिस्प्ले में जब शो डेटा हो या फिर उसके द्वारा। जब डेटा हमारा प्रोसेस वगैरह होता है, उसके बाद जो रिजल्ट वगैरह होता है, या तो वो रिजल्ट उसको हम सॉफ्ट कॉपी के अंदर मतलब देखे करें मॉनिटर के ऊपर, या फिर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, तो जनरली वो ऐसे डिवाइसेस पर्टिकुलर के हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर हम आपके एक तो मॉनिटर को कंसिडर करते हैं, एक आपके आता है प्रिंटर, एक आता है आपके स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के अंदर भी क्या होता है कि जनरली जो साउंड वगैरह होता है वो लास्ट के अंदर आउटपुट के रूप में हमें सुनाई देता है, प्लॉटर। और आता है स्क्रीन इमेज प्रोडक्टर। मॉनिटर, देखिए मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है वीडीयू। तो बताएं आप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ, विजुअल विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले बहुत यूनिट। सही। वी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं इसको, और वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। दोनों ही वर्ड एप्रोप्रिएट हैं इसके लिए, विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो मॉनिटर हमारा कंसीडर किया था आउटपुट डिवाइस के अंदर। और एक खासियत मैं आपको बताऊं कि मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट में भी आता है और आपके आउटपुट में भी आता है। और आउटपुट में इनपुट के अंदर ये इनपुट के अंदर ये तब आएगा जब आपके टच स्क्रीन मॉनिटर वगैरह हो। तो उस केस के अंदर हम इसको, फिर देखिए, ये ये है आपके, फिर आता है ये आपके, जैसे मॉनिटर के अलग अलग टाइप है, इसके अंदर ये कैथोड रे सर ट्यूब सर है, सर ये सर पहले। तो सर एक क्वेश्चन है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आई है, मतलब आउटपुट डिवाइस इनपुट के अंदर भी आता है जब वो टच में होता है? हाँ, मॉनिटर इज अ सिंगल डिवाइस, ओनली डिवाइस विच कम अंडर द बोथ द कैटेगरी इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कि इसको हम इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं और आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते, कंसीडर करते हैं। इनपुट के अंदर इसको हम, अच्छा। इनपुट डिवाइसेस के अंदर तब हम कंसीडर करेंगे जब आपका मॉनिटर टच स्क्रीन होगा। अभी जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ उसमें जो पर्टिकुलर मेरी जो स्क्रीन वगैरह है, जहाँ पे मैं पर्टिकुलर डिस्प्ले हो रही देख पा रहा हूँ, वो एक्चुअली टच स्क्रीन मॉनिटर है। तो इसी तरीके से आजकल आपके पर्टिकुलर कई सारे ऐसे टच स्क्रीन, अपने जो डेस्कटॉप में भी पर्टिकुलर कई टच स्क्रीन मॉनिटर वगैरह आने लग गए, जहाँ पे आप टच करके नॉर्मल जो माउस से टैब। परफॉर्म कर सकते हैं उसको। हाँ, उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसे टैब वगैरह तो है ही जनरली आपके, मतलब इस तरह के लैपटॉप वगैरह भी है और डेस्कटॉप भी आने लग गए हैं जिसमें मॉनिटर टच स्क्रीन आने लग ठीक गया। बात है। ठीक ठीक बात है, है। तो वीडियो वीडियो का जो फुल फॉर्म है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब आता है आपके, देखो मॉनिटर के दो प्रकार यहाँ पे कंसीडर किए जा रहे हैं जो प्रचलन के अंदर है। एक तो है सीआरटी मॉनिटर, जो हम पहले वगैरह देखते करते थे। फिर आजकल आपकी जो फ्लैट मॉनिटर, जिसे अपन कहते हैं टीएफटी मॉनिटर, जो एकदम फ्लैट स्क्रीन आती है, जो हल्का पतला होता है तथा जगह भी कम घेरता है। और पहले के जो मॉनिटर थे वो तो काफी फ्लैट थे। उसी तरह से टीवी वगैरह के अंदर भी अलग अलग टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही कर रही है। फिर प्रिंटर की हम बात करते हैं। तो प्रिंटर भी एक मुख्यतः आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम आता है। प्रिंटर को तीन समूह में बांटा गया है। एक तो आपके कैरेक्टर प्रिंटर है, एक लाइन प्रिंटर है और एक पेज प्रिंटर। ये तीन टाइप की कैटेगरी है प्रिंटर की। यह एक बार एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर होता है, उसका नाम होता है सीरियल प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता है। इंपॉर्टेंट बात ये, जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, यह तीव्र गति से कार्य करता है। लाइन प्रिंटर 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट प्रिंट करता है। फिर आता है पेज प्रिंटर, यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है, यह विशाल डेटा को प्रिंट लेने में सक्षम रहता है। प्रिंट करने के तरीके और मैनर के अनुसार प्रिंटर दो प्रकार का होता है। यदि आप जैसा प्रिंट करने का जो मैनर यदि अपन देखें, तो ये दो कैटेगरी आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि ये कागज, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों में एक साथ चोट करके डेटा को प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के कई सब कैटेगरी आती है इसकी,
जिसमें आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये पहले अपन जैसे यूज होते थे, जैसे बीएसएनएल वगैरह की जो शीटें वगैरह काफी लंबी होती थी, जिसमें डॉट डॉट करके डेटा वगैरह बनता करता था। यह साई लगे रिबन पर चोट करके प्रिंट करता है। 80 कॉलम तथा 130 कॉलम तो दो तरह की क्षमताओं में आता है। ठीक है, इससे प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटर की अपेक्षा कम आता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड दूसरे प्रिंटर के मुकाबले कम आती है। होता तो ये पर्टिकुलर खर्च तो कम आता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो भी कम आती है। इसकी क्षमता को डीपी, डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। एक कई बार ये भी आता है कि प्रिंटर की जो क्षमता है उसको अपन किस में नापते हैं, तो ये आता है डीपीआई, डॉट्स पर इंच। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रिंटर की जो क्षमता है उसको हम डॉट्स पर इंच के अंदर मेजर करते हैं। उसी उसके आगे हम देखते हैं कि प्रिंटर के आपके डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी एक प्रिंटर का टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। यह भी प्रिंटर होता है, इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है। ये प्लास्टिक और धातु का बनाता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रखा है। ठीक है, फिर आप क्या आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड कागज पर चोट नहीं करता। मतलब ये जो प्रिंटर होते हैं इसके अंदर क्या है कि आवाज नहीं आती आपकी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक इंक जेट प्रिंटर आता है, जिसमें इंक हम यूज करते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, मोनो रंगीन, मतलब कि एक तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है आपके, और एक पर्टिकुलर जैसे कलर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर हम लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, टोनर के 4 भागों पर लग जाता है। फिर एक थर्मल प्रिंटर आता है, जो आपने देखा होगा कि कई शॉपिंग मॉल्स वगैरह या फिर जो आपके आजकल जो दुकानें वगैरह खुली हुई वहां पर थर्मल से पोस्ट प्रिंटिंग मशीन पे होती जो है। मशीन रहती है। हाँ, और ये जो प्रिंट है वो आपके 2-5-10 दिन बाद देखोगे तो वो वहां से हट जाएगा, उसकी जो शाई वगैरह है वो हट जाती है वहां से, उस पर्टिकुलर स्लिप से। एटीएम पे भी फिर आती है। हाँ, ये आपके जो स्पीकर है, स्पीकर भी आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। और इसकी इंक भी नेक्स्ट सबसे जो है, घातक बताई जाती है। नेक्स्ट आता है आपके प्लॉटर। देखो प्लॉटर क्या होता है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफ्स प्राप्त के लिए होता है। मुख्यतः इसके उपयोग इंजीनियरिंग, चिकित्सक, वास्तु, सिटी प्लानर आदि करते हैं। मतलब बड़े बड़े जो चित्र वगैरह होते हैं, जैसे ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करने के लिए पर्टिकुलर ये आपके फ्लैक्स प्लॉटर यूज वगैरह जो करता है। बनते हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर जो होते हैं आपके, वो प्रोजेक्टर वगैरह हम जानते करते हैं। ये हार्डवेयर, ये भी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े बड़े सतह या पर्दों पर चित्र को दिखाता है। जैसे कोई पिक्चर वगैरह दिखानी करनी हो, या फिर कोई कैफे वगैरह के अंदर पर्टिकुलर कोई मैच वगैरह दिखाना हो, तो उसके लिए प्रोजेक्टर वगैरह का यूज आता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी थ्योरी है चैप्टर को लेके वो कंप्लीट होती है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने लगभग 15 डिवाइसेस वगैरह देखे। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने मॉनिटर है आपके, ठीक है, फिर प्रिंटर है, प्रिंटर के भी फिर अलग अलग कैटेगरीज वगैरह है, प्लॉटर वगैरह है आपके। ठीक है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर देखें। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा अपना। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस की हमें बात करनी है, तो फर्स्ट है मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज एनटी। ठीक है, फिर थर्ड है कीबोर्ड और माउस, फिर है स्टोरेज डिस्क और फ्लॉपी, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आपके तो इसमें पर्टिकुलर ए क्या आंसर होगा ऑप्शन। राइट। तो आउटपुट डिवाइसेस की अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से हमारे? मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी एसबीआई 2009 और आईबीपीएस जो आपके पीओ होता है, पीओ एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आराम से सोच समझ के आप आंसर बताएं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, मतलब कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी को यदि हम एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? तो ड्रैगिंग, सर ड्रॉपिंग, राइट। सर इसमें राइट क्लिंगिंग, सी राइट आंसर। राइट राइट क्लिक। क्लिंगिंग, क्लिकिंग मतलब क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट सी। क्लिकिंग। सी आप लोग बता रहे हैं, सी आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि राइट क्लिकिंग से हम किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के हाँ साथ क्योंकि देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बात है आपकी, राइट क्लिकिंग से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये देखिए, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम डैश कुंजी या की को हम दबाएं, तो कौन सी की होती है होम जिससे हम को। पर्टिकुलर
हमने डिस्कस भी किया अपने लेक्चर के अंदर, जो होम की होती है उससे हम यदि कोई भी लाइन वगैरह होती है उसके स्टार्टिंग चले जाते हैं। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट के मिड के अंदर हैं हम, और यदि हमें स्टार्टिंग के अंदर जाना करना है, तो उसके लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? क्या सर? स्टार्टिंग के लिए तो कौन सर सा होम। यदि मेरा क्वेश्चन सुनिएगा आप, यदि हम पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में हम पेज नंबर 5 पे हैं, और डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में हमें जाना करना है, तो उसके लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे? होम। कंट्रोल टैब। कंट्रोल प्लस होम। केवल सिंगल होम टैब। दबाने से हम लाइन की ओके ओके। सिंगल सिंगल होम प्रेस करने से हम लाइन की स्टार्टिंग में जाते हैं, और कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने से हम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ओके सिंगल एंड की प्रेस करने से हम लाइन के एंड में जाते हैं, और कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करने से हम लाइन के मतलब डॉक्यूमेंट के एंड में जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस चीज को भी आप ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग के अंदर, कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के एंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइसेस है। मतलब इनपुट डिवाइसेस दे रखे हैं यहाँ पे, माइक्रोफोन और प्रिंटर। प्रिंटर नाम आ गया, तो प्रिंटर क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट देता है। फिर आता है स्क्रीन और मॉनिटर। तो मॉनिटर वापस क्या हो गया स्पेयर के अंदर? आउटपुट डिवाइस। डिजिटल आउटपुट कैमरा और डिवाइस हो गया। स्पीकर, स्पीकर ये भी वापस क्या हो आउटपुट गया आपका? डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस, तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या है? इनपुट इनपुट डिवाइस। तो इनपुट राइट डिवाइस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनपुट डिवाइस। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो शायद ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, जो समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए हम किस डिवाइस को यूज करते हैं, वो है आपका मॉनिटर। 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 ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉय स्टिक, मैग्नेटिक टैप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताएं आप, राइट आंसर क्या होगा? मॉनिटर। बिल्कुल सही है, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यदि यहाँ पे लिखा था टच स्क्रीन मॉनिटर, तो हम उसको इनपुट डिवाइस में कंसीडर करते हैं। ओके। फिर है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट इनपुट दोनों डिवाइस नहीं, इनपुट। तो कैसा डिवाइस है? इनपुट। ठीक है, इनपुट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो आउटपुट का माध्यम क्या है सब आपके? इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए प्रिंटर। हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंटर है प्रिंटर। आउटपुट का माध्यम। ठीक है, फिर है, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? जो अलग अलग लाइनें होती है और जिनकी चौड़ाई होती है उनको हम आस्की कोड कहते हैं, मैग्नेटिक टेप कहते हैं, ओएमआर स्कैनर कहते हैं, बार कोड कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो बताएं आप, इनमें से क्या कहते हैं हम इनको? बार कोड। बिल्कुल सही है, जो लंबी लंबी लाइनें होती है, चौड़ी जो लाइनें होती है, वो बार कोड कहलाती है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट के अंदर कितने चिन्ह छापता है? तो लाइन प्रिंटर 1 मिनट के अंदर कितने जो कैरेक्टर हैं, जो चिन्ह हैं, उनको छापता करता है। ये एक डेटा फैक्चुअल फैक्ट है, जो वो है आपके 2000 से 200 से 2000। तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ई, 200 टू 2000। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ के अंदर आया हुआ। तो ओके। आप देखो, तो एक चीज सोचो आप कि ये एक्चुअली डेटा पूछा गया है। समझ में आ रही बात आपको? तो कई बार आप हाँ हाँ। ऐसे क्वेश्चनों का राइट आंसर वो दे सकता है जिसने थोड़ा सा माइन्यूटली पढ़ा हो, क्योंकि डेटा है ये। ठीक है, अब आप सोचोगे कि, तो ये भी एक हमें ध्यान रखने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मार्क कर दें कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो कई बार कुछ ऐसे थोड़े से 2-4 क्वेश्चन पेपर के अंदर रखे जाते हैं जिनका आंसर हर कोई जना नहीं दे पाए। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, फर्स्ट या सेकंड, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर होगा इसका आपका? आउटपुट डिवाइस कौन है? ए और बी। ए और बी। यस सर, बी आंसर डी इसका राइट। ऑप्शन।
डी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो कंप्यूटर के अंदर यदि कीबोर्ड। कोई टेक्स्ट हो, कीबोर्ड सबसे फेमस है और सबसे पर्टिकुलर जो कॉमन तरीका है वो है हमारा कीबोर्ड। आउटपुट कीबोर्ड। डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो किस चीज को संभव बनाते हैं साहब आपके, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर डेटा देखने या प्रिंट करने के, डेटा स्कैन करने के, डेटा ए इनपुट ऑप्शन। करने के, डेटा, ठीक है? तो जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? ए ऑप्शन, डेटा को देखने के और प्रिंट करने के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 41 आता है आपके, निम्नलिखित उसमें में एक से रह किस गया समूह, लास्ट क्वेश्चन रह गया, एक मिनट, ठीक है, चल लेते हैं, वापस चल लेते हैं उसमें। हाँ, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है, प्रिंटर पे प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पे स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर, या इनमें से कोई नहीं। ए सर, तो जब भी प्रिंटर पर प्रिंट। जब जब भी हार्ड कॉपी का नाम आता है तो हार्ड कॉपी का मतलब ही यही है कि वो प्रिंटर से प्रिंट करी हुई कॉपी है, ठीक है? तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेस हैं? तो आप ये जो पर्टिकुलर कुछ समूह दे रखे हैं ए बी सी डी ऑप्शंस के अंदर, तो थोड़ा सा देख के बताएं मुझे कि कौन सा ऐसा समूह है जिसके अंदर सारे ही इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या राइट आंसर होगा इसका? डी। इसमें डी ऑप्शन होगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें मॉनिटर दे रखा है, तो वो मॉनिटर आते ही गलत हो गया, फिर प्रिंटर देखा गलत हो गया, प्लॉटर आते ही गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। तो आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही है अब, तो बताएं आप कौन सा है वो पर्टिकुलर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर जो आउटपुट सर डिवाइसेस इसमें का जो डी सही ऑप्शन होगा, कॉम्बिनेशन, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। डी। डी तो ऑप्शन। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर आपके किस में कंसीडर किए जाते हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस के आउटपुट में। अंदर, ठीक है? स्कैनर डैश को स्कैन करता है, केवल पिक्चर को स्कैन करता है, टेक्स्ट को करता है, या इनके दोनों कॉम्बिनेशन को, जिसको अपन पिक्चर टेक्स्ट दोनों कह सकते हैं, ना पिक्चर ना टेक्स्ट, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा इसका? डी। सी आंसर डी का राइट ऑप्शन होगा, होगा। पिक्चर्स और टेक्स्ट। एक चीज एग्जाम के अंदर एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये भी ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि हमें अपनी नॉलेज पे क्या और कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है, क्या है यार हमें आंसर आता करता है, तो हम क्या है कि नीचे के ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है और फटाफट क्या एक आधा ऑप्शन देखा हमने और टिक कर देते हैं, और आता हुआ क्वेश्चन हमें हमारा गलत हो जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसका सोच समझ के जो अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है वो उसका आपको राइट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है, तो माउस से, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से, कीबोर्ड, जॉयस्टिक पर्टिकुलर जो हम यूज करते हैं गेम जोन वगैरह के अंदर। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी तो एक आउटपुट है, हार्ड कॉपी क्या है साहब आपके? हार्ड कॉपी सर आउटपुट किया। हार्ड कॉपी भी आउटपुट है लेकिन प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है, मतलब प्रिंट के फॉर्म के अंदर है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो आ गया आपका, क्या आंसर होगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 49 का? कंट्रोल शिफ्ट और एंटर कौन सा? कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट की को मैंने बताया था आपको, मॉडिफायर की एक कहते तो हैं, सर, फंक्शन की कहते हैं। टोंगल की बोलते हैं इनको, और एक मॉडिफायर की। आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट की कंप्यूटर के अंदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कीबोर्ड के अंदर दोनों तरफ होती करती है, और यही की ऐसी होती है जो दो दो की होती है इनकी, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, और इनको अपन कहते हैं मॉडिफायर की और कॉम्बिनेशनल की। क्योंकि ये कभी भी सिंगल यूज नहीं होती है, इसलिए अपन इनको कहते हैं कॉम्बिनेशनल, मतलब किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है किसी अलग की के साथ।
और मॉडिफायर की मतलब जब इनको अपन यूज करते हैं वो किसी ना किसी चीज को मॉडिफाई करती है। कंट्रोल प्लस की कॉपी होता है, तो कंट्रोल की सिंगल यूज में नहीं आती, एल्ट की भी सिंगल प्रेस करने से कुछ भी नहीं होता है, और आपके शिफ्ट की को भी सिंगल प्रेस करने से कुछ भी नहीं होता है। तो ये तीनों की तीनों की कहलाती है आपकी क्या, मॉडिफायर की। उसके बाद आता है कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर जो प्रिंटेड जो लाइनें होती है वो क्या कहलाती है आपकी, प्राइसेस, ओसीआर, स्कैनर्स, बारकोड, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाएगी वो, बारकोड। बारकोड। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपके, बारकोड। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए वापस आ गया, अब इनमें से बताना है कि कौन सी की कॉम्बिनेशन की, मैं आपने बताया था 3 सर कीज होती पीछे है। वो क्वेश्चन रह गया सर। MICR में सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अपन ने बताया था व्हाट इज द फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो MICR के अंदर सी का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर का। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप इनमें से कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा डिवाइस, आउटपुट। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में की जाती है। तभी अपन ने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन कीज में जो 3 कीज आती है वो कौन सी है आपकी, कंट्रोल, एल्ट और कंट्रोल, शिफ्ट शिफ्ट की। और एल्ट। तो इसमें से आपको जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, कंट्रोल की। तो कंट्रोल की कहलाती है कॉम्बिनेशन की। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये यहाँ पे, मतलब मैंने कहा था कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट को अपन कॉम्बिनेशनल की कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, और इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउजर कैप्स, ब्राउजर पिक्स, या इनमें से कोई नहीं। ए तो ऑप्शन क्या सर, करें, वेब कैम्स। वेब कैम। 54 का जो राइट आंसर है वो है वेब कैम्स। फिर आता है आपके ओसीआर का पूर्ण रूप, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्निशन, फर्स्ट आंसर। हाँ, तो फर्स्ट आंसर जो है वो आपका राइट आंसर है। और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। तो जो भी हम OMR शीट के अंदर जो गोले वगैरह भरते हैं वो OMR के थ्रू आपके रीड किए जाते हैं। फिर एक ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, या इनमें से कोई नहीं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के अंदर जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, बताएं आप। सर इसमें माउस। बिल्कुल सही है। मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज को बताना चाहूँ कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि अब आजकल जो हम कंप्यूटर्स वगैरह देख रहे कर रहे हैं वहां पे हम हर एक चीज के लिए एक आइकन बना होता है। तो आइकन का मतलब होता है, मतलब ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स में, और यूजर हम खुद, और इन्वायरमेंट मींस मतलब ये जो इन्वायरमेंट है उसमें हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये GUI सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। GUI सिस्टम के अंदर हम जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है वो होता है आपका माउस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है साहब आप इनमें से, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इनपुट। जो है वो आपके इनपुट डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। 58 है, माउस तथा माउस डैश सामान्यतः ब्रांड तथा अरो के आकार में दिखाई देते हैं। इंडिकेटर, दर्शक, मार्कर, मीटर, पॉइंटर, या इनमें से कोई नहीं। माउस। तो 58 का जो राइट आंसर, माउस डैश सामान्यतः या तो बाण के रूप में दिखेगा या फिर पॉइंटर। एरो के रूप, तो उसको माउस को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर ही तो कहते हैं। तो पॉइंटर के रूप में दिखाई देता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारणतः स्टोरेज डिवाइस स्लैश उपकरण है फ्लॉपी डिस्क, USB, अंगूठा ड्राइव, चिप डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण कौन सा है,
हार्ड डिस्क सर, अभी तो पहले था फ्लॉपी डिस्क। पहले मतलब जो इसका जो राइट आंसर देखो, एक्चुअली इसमें भी जो पीडीएफ में भी थोड़ा सा राइट गलत आंसर दे रखा है। अभी तो आपके क्या है, जो साधारणतः स्टोरेज के लिए वो है आपके हार्ड डिस्क, ठीक है। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण है? डिजिटल कम कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी या इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? डी ये ऑप्शन। देखो, हाँ ये तीनों ही एक्चुअली पर्टिकुलर डिवाइसेस, डिजिटल कैम कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये तीनों ही डिवाइसेस है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी भी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टमेटिक में कीइंग करना वह डैश का उपयोग कर रहा है। इनपुट ऑटोमाइजेशन, इनपुट डेटा ऑटोमाइजेशन, स्कैनिंग ऑटोमाइजेशन, सोर्स डेटा ऑटोमाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक विक्रेता क्लर्क या चेक अकाउंट काउंटर पर किसी चीज का टैग, जो टैग है उसको स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि वो सिस्टम में कीइंग करने को, तो वह डैश का उपयोग कर रहा है। सी ऑप्शन। स्कैनिंग ऑटोमेशन, ठीक है। देखो बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि इसका मतलब आपके अपन जो सोच रहे कर रहे हैं उसके हिसाब से स्कैनिंग ऑटोमेशन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है सोर्स डेटा ऑटोमेशन। जो सोर्स मतलब जहाँ पे जो सोर्स है उस डेटा को क्या ऑटोमेशन कर रहा है, ठीक है। इसको अपन और चेक कर लेंगे, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए। बाकी जो इस पीडीएफ में लिखा गया उस हिसाब से है आपका सोर्स डेटा ऑटोमेशन। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है? एडिट, डिलीट की, डमी आउट, ट्रस्ट की, या एस्केप की? डिलीट की। तो डिलीट की आपके क्या है, आपके से हम पर्टिकुलर। फिर है सेलेक्टेड या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? आइकन, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, या माउस? तो सेलेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? माउस। माउस का उपयोग हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। ये देखिए, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसके लिए श्री वाई के कंप्यूटर पे ले जाना चाहता है क्योंकि वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव करता है? हार्ड ड्राइव के अंदर, कागज का टुकड़ा, स्कैनर, मॉनिटर, या फ्लॉपी डिस्क पे? सर इसमें हार्ड ड्राइव के अंदर। हाँ, नहीं, हार्ड ड्राइव के अंदर एक्स के पास सर अपनी रिपोर्ट हार्ड को प्रिंट डिस्क करने होता है, की, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होना नहीं चाहिए एक्चुअली था सर इसका इसमें। नहीं, हार्ड डिस्क कैसे होगा इसका? आप खुद सोचो ना। एक्चुअली डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ले जाना है तो या तो पेन ड्राइव होता, या फिर अब जैसे पहले एक्चुअली पेन ड्राइव यूज नहीं होती थी, पहले होती थी फ्लॉपी डिस्क। तो राइट आंसर इसका क्या फ्लॉपी डिस्क है। एक्स को अपनी रिपोर्ट प्रिंट करनी है, प्रिंटर है नहीं उसके पास, वह वाई के कंप्यूटर पे ले जाना चाहता है, तो ले जाएगा कैसे? उसमें फ्लॉपी डिस्क में डाल के ले जाएगा ना फ्लॉपी उस के थ्रू, रिपोर्ट को, फ्लॉपी के थ्रू। फ्लॉपी के थ्रू। डेटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग करने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर, सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर? डेटा को इनपुट करने के लिए बार बार किस चीज का हम यूज करते हैं? सर कीबोर्ड का। कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज, हाँ कीबोर्ड का यूज करते हैं। डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले को ही तो हम, जो डिस्प्ले होता है उसी को हम स्क्रीन या मॉनिटर कहते हैं। ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है आपके? पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस है डिवाइस ट्रैक का। बॉल। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। इनपुट यूज करने, इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये काफी मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो काफी उपयोगी रहा। तो बाकी के जो क्वेश्चंस वगैरह है उनको आप देखना, करना। यदि और कोई क्वेश्चंस आपको मतलब ऐसा डिस्कशन लाइक लगे तो अपन उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।